नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज आपको दिवाली के मुहूर्त ट्रेडिंग पर कौन सा शेयर खरीदना चाहिए उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस कंपनी की प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे है उसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के पहले पॉइंट पर नज़र डालते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इस कंपनी का जो सेल्स है वो देखते हैं। तो मार्च 2010 में इस कंपनी का जो सेल्स 30,000 रुपीज़ था वो हमें 2021 तक लगभग 30,000 से 1,64,177 करोड़ तक हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है। इस कंपनी के सेल्स में हमें पिछले 12 सालों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद हम सेकेंड पॉइंट मतलब इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो देखते हैं। मार्च 2010 में ये 8,000, इसके बाद 11, इसके बाद 14, इसके बाद 18, इसके बाद 25, इसके बाद 24, इसके बाद 30, इसके बाद 32, इसके बाद 32, इसके बाद 39, इसके बाद 42 और मार्च 2021 में हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट 46,546 करोड़ के होते हुए देखने को मिले। इसके बाद हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं। तो मार्च 2010 में 28, 11 में 30, 12 में 30, 13 में 29, 14 में 31, 15 में 26, 16 में 28 और 17 में 27, इसके बाद 18 में 26, 19 में 27, 20 में 27 और 21 में हमें 28 तक हमें ये देखने को मिला है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 28% होना ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो देखते हैं। तो मार्च 2010 में वो इस कंपनी का 7,000, 11 में 9,000, 12 में 10,000, 13 में 13,000, 14 में 19,000, 15 में 19,000, 16 में 24,000, 17 में 26,000। इसके बाद मार्च 18 में देखेंगे तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 25,000, इसके बाद 19 में 31,000, 20 में 32,000 और 21 में भी 32,000 था। तो हमें इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छा बढ़ते हुए देखने को मिला है। इसके बाद हम ईपीएस देखेंगे तो मार्च 10 में वो 17, 11 में 23, 12 में 26, 13 में 35, 14 में 48, 15 में 50, 16 में 61, 17 में 66, 18 में देखेंगे तो 67, 19 में 83, 20 में 86 और 21 में 87 है। तो हमें ईपीएस में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद हम डिविडेंड के बारे में देखेंगे तो ये कंपनी अच्छा खासा अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देती है। तो हमने इस कंपनी का जो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट देखा तो इसमें हमने इस कंपनी का सेल्स, इसके बाद इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इसके बाद नेट प्रॉफिट, ईपीएस देखा। तो इन सभी में हमें पिछले 12 सालों में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद हम इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी के जो रिजर्व है उसके बारे में देखेंगे। तो मार्च 2010 में कंपनी के पास 18,171 करोड़ के रिजर्व थे, वो हमें मार्च 2021 तक लगभग 86,063 करोड़ तक हमें बढ़ते हुए देखने को मिले। तो हमें पिछले 12 सालों में कंपनी के रिजर्व में 5 टाइम्स की ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद हम बोरोइंग्स के बारे में देखेंगे। तो कंपनी के ऊपर मार्च 2010 में 103 करोड़ के बोरोइंग्स थे, तो हमें मार्च 2021 तक ये लगभग 7,795 करोड़ तक बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन अगर हम इस कंपनी के मार्च 2021 के रिजर्व और बोरोइंग्स देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये कंपनी अपने ऊपर का बोरोइंग्स कभी भी कम कर सकती है। इसके बाद हम इस कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी के प्रमोटर के पास देखेंगे तो सितंबर 21 में इनके पास 72.19% के शेयर थे। एफआईएस के पास 15.37, डीएस के पास 7.89, गवर्नमेंट के पास 0.04 और पब्लिक के पास देखेंगे तो इस कंपनी के 4.51% के शेयर है। तो इस कंपनी के अगर हम शेयर होल्डिंग के बारे में देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर प्रमोटर, एफआईएस, डीआईएस, गवर्नमेंट और पब्लिक इन सब के पास है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इन सभी का इस कंपनी पर बहुत ही ट्रस्ट है। इस कंपनी के अगर शेयर प्राइस देखेंगे तो 3,400 के आसपास हमें देखने को मिल रही है और ऑल टाइम इस कंपनी ने 2,700% के अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो इस शेयर का अगर हम
1 मंथ का चार्ट देखेंगे तो पिछले 1 मंथ में हमें इस शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो पिछले 1 मंथ से हमें शेयर 3900 रुपीज़ से नीचे गिरते हुए देखने को मिला है। तो 3900 रुपीज़ से हम देखेंगे तो हमें ये शेयर अभी 3400 के आसपास नज़र आ रहा है। तो हमें ये शेयर अभी डिस्काउंट में खरीदने का अच्छा मौका मिल रहा है। तो दिवाली के मुहूर्त ट्रेडिंग पर हमें इसका फ़ायदा अच्छे से उठाना चाहिए। तो इस कंपनी का नाम देखेंगे तो इसका नाम टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड है, जो कि एक टाटा ग्रुप की सबसे भरोसेमंद कंपनी है। तो आपको दिवाली के मुहूर्त ट्रेडिंग पर खरीदने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के सिवाय दूसरी भरोसेमंद कंपनी मिल ही नहीं सकती। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।